भी अच्छी और बुरी दोनों बदलाव रहती हैं। हमें खुशी है इस बात की कि हमें अल्लाह पाक ने अपने महबूब की उम्मत इजाजत में पैदा फरमाया, उनका नाम देवा बनाया और उनकी खुशी मनाने का हमें जज्बा अता फरमाया। मुझे बड़ी खुशी हुई। बात अबू जहल भी मान लिया मरने के बाद, मगर ये बड़ा अबू जहल नहीं मान रहा। देखिए बस मैं ये खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अहबाब ने इतनी बेहतर तरीके से सजाई अल्लाह के दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, नूर ही नूर बरस रहा है, पूरा रोड पर नूर लग रहा है। और अगले साल अल्लाह चाहेगा तो मैंने कहा है कि भाई वो रोड भी अच्छी तरीके से सजाए नौजवान इंशाअल्लाह। अभी इतना वो नहीं था, लॉकडाउन की वजह से और परमिशन न होने की वजह से वो, तो इसलिए ये गली ही बहुत कायदे से सज गई, यही बहुत अच्छी बात है। मस्जिद माशाअल्लाह नजर आ रही है, खूब सजावट मुअज्जिन साहब ने कर दी, मगर बता रहे थोड़ा सामान घट गया। हमने कहा इधर क्यों नहीं लगाई? बोले सामान घट गया। अब सामान ऐसे टाइम पे घटा था कि लगाया ही नहीं जा सका। अभी रात में ईशा में पता लगा, तो ईशा की नमाज पढ़ने के लिए हम आए तो पता लगा। तो ये बड़ी प्यारी बात है। काफिर मान गया, काफिरों का सरदार अबू लहब मान गया, मगर ये कितने दिल के गंदे और सख्त हैं ये नहीं मान गया। मगर वो मान गया कब? जब उसे सजा मिली तब ये भी मान जाएंगे कब? जब सजा मिलेगी तब इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उस वक्त मानने से कोई फायदा, बोलो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने कम से कम उंगली से आजाद तो किया था सुबैबा को। इन्होंने तो चना खर्च नहीं किया है, 1 रुपया धेला खर्च नहीं किया। इन्हें क्या मिलेगा? मानने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अबू लहब को तो मिल भी गया, इन्हें तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो दुश्मनी का ठेका ही ले लिया है। हज़रात, तो ये बात मैंने अर्ज कर दी, मुझे ध्यान आ गया कि मैंने उसकी तकरीर सुनी थी जर्जीस की, तो मैंने कहा इसको भी कम से कम वापस कर दूं कि तेरी सोच तेरे पास रहे। अब ये धज्जियां उड़ गई, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। कहो कुछ इमाम बुखारी के खिलाफ, तब जाने कि उन्होंने क्यों जिक्र की ये हदीस, या इनकार कर दो कि बुखारी शरीफ में नहीं है हदीस। इनकार करो, और इनकार करो तो सामने आओ, तब मैं दिखाऊं। जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। ये कुछ बातें पोस्टमार्टम के तौर पर मैंने ये रख दी, मुल्ला जी की, उन्हीं पे वापस कर। धज्जियां उड़ गई, लादे करो कांटों का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, वो मूल जमीन की बात थी, करो बनो उनमें जमीन। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, बू जहल
बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। और घर बैठे हुए से करनी ने, घर बैठे हुए से करनी ने, घर बैठे हुए से करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। घर बैठे हुए से करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। अबू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी। और बिन देखे हुए से करनी ने, बिन देखे हुए से करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। घर बैठे हुए से करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। बिन देखे हुए से करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। आइए अब हम बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और पते की बात कह दूं, ये मुल्ला जी लोग कहते हैं ना कि बुखारी शरीफ में सब हदीसें सही हैं। देखो बुखारी शरीफ में सब हदीसें सही हैं। तो मैं कहता हूं मुल्ला जी ये बताओ ये हदीस सही है या गलत? अब बताओ जिसमें उंगली से पानी मिल रहा है अबू लहब को, जिसका बयान है जिसमें यह हदीस भी सही है या नहीं है? अगर मुल्ला जी कहें सही है तो फिर मुल्ला जी तुम ही गलत। अगर कहो कि नहीं हदीस तो सही है, जब हदीस सही है तो जितने वहाबी मुल्ला जी हैं इसे ये गलत है। मानो मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूं जो उसने बकवास की थी। उसकी तकरीर सुन के तो उछलते हो मगर अब ये देखो अब पता लगेगा कि इल्म वालों के पास जब पहुंचती तो हालत क्या होती है, दुर्गत क्या बनती है। और वो भी दुर्गत की तारीख कौन सी मिली? शबे वलादत, जिसके खिलाफ बकवास की थी उसी में दुर्गत बन भी गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह पाक के हबीब की शान क्या है। दो हैसियतें हैं, एक तो उनकी पैदाइश, एक है उनकी आमद। हुजूर को पैदा कब किया गया? तो सारी कायनात से पहले। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलम। ये हदीस सुना रहा हूं।
कि उस वक्त न लौह का वजूद था, न कलम का वजूद था, लौह कलम का वजूद नहीं था। वला शम्सु वला कमर, न चांद था न सूरज, वला अर्दु वला समा, और न जमीन थी न आसमान, न अर्श था न फर्श, न कुर्सी, न शजर व हजर, न जिन्नो बशर, न माओ मदर, न बहरो बर, न खुशको तर, सिर्फ खुदा था। और दूसरा मुस्तफा था। जब खुदा ने अपने हबीब को बनाया तो कुछ और नहीं था, एक खुदा एक मुस्तफा, बनाने वाला खुदा, बनने वाले मुस्तफा। जिसका नूर था वो खुदा, और जो नूर था वो मुस्तफा। और जब तक खुदा ने किसी को बनाया नहीं था, उस वक्त सिर्फ खुदा था। वो तो हमेशा से हमेशा रहेगा। अक्ल सोच भी नहीं सकती कि खुदा कब से है। अरे कब से कौन बताए, कब हो तब तो बताए। न कब था, न अब था, न जब था, न तब। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ खजाना। फ़अहबब्तु अन उरफ़, जब मैं छुपा हुआ था खजाना तो मुझे तो कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि मैंने किसी को बनाया ही नहीं था। तो अल्लाह पाक फरमाता है मैंने ये पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए, मैं पहचाना जाऊं। मैंने ये पसंद किया। तो पहचाने कौन? बनाया ही नहीं किसी को। पहचाने तो वो जो मौजूद हो, और मौजूद तो कोई था ही नहीं, सिर्फ खुदा था और कोई नहीं था। तो कौन पहचाने? फ़ख़लक़तु का या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मेरे प्यारे हबीब, मैंने तुम्हें पैदा फरमाया। मैंने प्यारे तुझे पैदा फरमाया। तो मैंने तुम्हें पैदा फरमाया प्यारे हबीब। अच्छा, यहां से पता ये चला कि खुदा अकेला था, और वो तो अपनी शान में अकेला है, आज भी अकेला है, हमेशा लेकिन मौजूद अकेला था, कोई और नहीं था। तो जब खुदा था कोई दूसरा न था, और जब खुदा ने अपने हबीब को पैदा फरमा दिया तो कोई तीसरा न था। कोई तीसरा नहीं। महबूब, मैंने तुम्हें मैंने पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह पाक फरमाता है मुझे पहचाना जाए। तुम महबूब को पैदा किया अपनी पहचान के लिए। इसकी हुजूर को पैदा किया अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए। अब सवाल यह है कि ये दुनिया किस लिए बनाई? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे हबीब, वमा खलक़ वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतक व मंज़िलतक इंदी।
सवा घंटा हो गया और कह रहे हो कुछ टाइम नहीं हुआ। 35 को शुरू हुई थी। चल टाइम तो पूरी रात है। दिल लग रहा है? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। रात भर लग जाएगी, बयान नहीं होगा पूरा। तुम्हें मैंने पैदा किया, अपनी पहचान की। अब ये दुनिया क्यों बनाई? तुल्ला में ताकीद है और फिर हर्फ कद है, वो भी ताकीद के लिए है। दो ताकीदें हो गई, दो ताकीद। मैंने दुनिया को पैदा फरमाया यकीनन बेशक, दुनिया को पैदा फरमाया, सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि अहलहा और दुनिया वालों को भी, यानी दुनिया और दुनिया वाले सब मैंने इसलिए पैदा किए हैं लिअर्रिफहुम करामतक व मंजिलतक इंदी, कि प्यारे जो तुम्हारा दर्जा, जो तुम्हारा मर्तबा, जो तुम्हारी मंजिलत, जो तुम्हारी कद्र कीमत, जो तुम्हारी रिफअत व अज़मत मेरे नजदीक है, मैं उसकी पहचान करा दूं, इसलिए मैंने दुनिया वालों को पैदा फरमाया। अब चलो दुनिया वालों को और दुनिया को बचा नहीं है कोई। दुनिया से कोई बाहर है? मुल्ला जी बाहर हैं? न हम बाहर, न मुल्ला जी बाहर, दुनिया ही में है। और अगर बाहर निकल गए हों दुनिया से तो बात अलग है। लेकिन बाहर नहीं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी तो जा सकते हैं। चलिए तो सबको पैदा किया क्यों? अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारा मर्तबा दिखाने के लिए, तुम्हारा मर्तबा पहचानवाने के लिए, तुम्हारी शान बताने के लिए। अब मंशे तख्लीक़े कायनात क्या हुई? दुनिया की तख्लीक की, कायनात की तख्लीक की गर्ज़ व गायत, अगरचे खुदा हर गर्ज़ व गायत से पाक है, लेकिन उसका मंशा क्या हुआ? क्या मंशा हुआ? कि महबूब पहचाने जाए, महबूब पहचाने जाए, उनकी इज्जत पहचानी जाए, उनकी शान पहचानी जाए, उनकी फजीलत पहचानी जाए, उनकी अजमत पहचानी जाए, उनकी कद्र पहचानी जाए, उनकी कीमत पहचानी जाए, उनकी शान आन बान पहचानी जाए, उनके फजाइल पहचाने जाए, उनके शमाइल पहचाने जाए, उनके खसाइल पहचाने जाए, उनकी खुसूसियात पहचानी जाए, ये शान और शौकत उनकी पहचानी जाए। इसलिए दुनिया को पैदा फरमाया। तो जाहिर बात है कि दुनिया में अब दो किस्म के लोग होंगे, या तो पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। पहचानने वाले पहचान गए। कैसे पहचान गए? पहचानने वाले बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पहचानने वाले पहचान गए। माई मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना रसूलल्लाहि लनूरुन युस्तज़ाउ बिही वयन्नहु लसैफुम मिन सुयूफिल हिंद मस्लूल सैफुम मिन सुयूफिल्लाहि मस्लूल। ये दोनों शेर हजरत हसन इब्ने साबित हुजूर के नात को शायर के थे, सहाबी थे। हजरत हसन इब्ने साबित हुजूर के सहाबी, उनके ये शेर है कि मुस्तफा तो अल्लाह का नूर है और उनसे रोशनी हासिल की जाती है। सहाबी नूर मान रहे हैं, नूर,
और हुजूर के सामने पढ़ रहे हैं वही शेर, सरकार सुन रहे हैं और सारे सहाबा हाजिर हैं। कोई उनमें वहाबी नहीं था जो एतराज करता कि हुजूर नूर नहीं है, वो सब सहाबी थे जो हुजूर को नूर मानते थे। यह है उनका अकीदा।